हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं अपने बेसिक इंग्लिश कोर्स के डे 12 में। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, हमारे फ्यूचर टेंस का पार्ट नंबर 2 चल रहा है और इस टेंस में हम बात करेंगे आने वाले समय में जो कार्य चल रहे होते हैं। यानी कि आने वाले समय से मतलब है कि कुछ देर बाद कुछ कार्य जो कंटिन्यू रहेंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब हम बात करते हैं इस टेंस के बारे में तो सबसे पहली चीज आती है कि इसको कैसे पहचानना होगा। अगर हम इसके हिंदी सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द पर्सन हम यूज करेंगे। एंड में मिलते हैं। लेकिन अगर इसको सेंटेंस में देखेंगे तो पहला सेंटेंस होगा राम मेरा इंतजार कर रहा होगा। यानी कि मैं अभी प्रेजेंट में खड़ा होकर आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति है जो अभी मेरे लिए कोई वेट कर रहा होगा। रीना अपना काम कर रही होगी। रीना कोई लड़की है जो अपना काम कर रही होगी। तुम दोनों कल इस समय अपनी क्लास में पढ़ रहे होंगे। ये कल के बारे में मैं कोई अजम्पशंस कर रहा हूँ, इमेजिनेशन कर रहा हूँ। और इंग्लिश में अगर हम इन्हीं सेंटेंस को बनाते हैं तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ विल बी और एक्शन प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल हम करके कंटिन्यू करेंगे। मैं विल बी क्यों लेके आया हूँ कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। राम विल बी वेटिंग फॉर मी। Reena will be doing her work. You both will be studying in the class at this time. मैंने इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाए हैं इनके लिए हम जानेंगे कुछ स्ट्रक्चर बारे में। और जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में तो हमारे ऊपर केवल 4 स्ट्रक्चर्स हम लोग लेके चलते हैं जो हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव 1 और इंटरोगेटिव 2 को डिफाइन करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी, एक्शन प्लस आईएनजी, फिर पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस विल और बी के बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर दैट कि कुछ लोग क्या करते हैं विल बी के बाद नॉट लगाते हैं। दैट इज 100% रॉन्ग, नॉट माइट बी। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, एक्शन प्लस आईएनजी। एंड जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो विल को शुरू में लेके आएंगे और जैसे हमने नॉट को बीच में रखा है इसी तरीके सब्जेक्ट को बीच में इस बार रखना है। यहाँ पर यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम सब्जेक्ट को साइड में कर देते हैं, विल बी के बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं। लैंग्वेज में सब चलता है बट ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग। तो will plus subject plus be, action plus ing, question mark is very important while you are writing. एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमारी एटलीस्ट 70+ क्वेश्चन वर्ड्स होंगे जिनके बारे में आपको आने वाली क्लास में डिफाइन करूंगा। बट बेसिकली हम लोग 7-8 क्वेश्चन वर्ड जो है वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, ये सारे हम जानते ही हैं। इनके बारे में हम लोग इन क्लास में डिस्कस करते रहते हैं। तो विल को साथ में रखना है, सेकंड लास्ट वाले फॉर्मूले को बिल्कुल इसके साथ जोड़ देना, सेम फॉर्मूला रहता है। और आगे चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज में इनका इस्तेमाल कैसे करता है। पॉजिटिव एक्सरसाइज से हम शुरू करेंगे। रोहन बाजार में सब्जी खरीद रहा होगा। तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अजय तुम्हारी बहन से बात कर रहा होगा। अस्पताल में मरीज मर रहा होगा। मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो पहले सेंटेंस को बनाएंगे, रोहन विल बी बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। योर ब्रदर्स, सेकेंड सेंटेंस है, तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। योर ब्रदर्स विल बी वेटिंग फॉर यू। अजय तुम्हारी बहन से बात कर रहा होगा। अजय विल बी टॉकिंग टू योर सिस्टर। अस्पताल में मरीज मर रहा होगा। द पेशेंट विल बी डाइंग इन द हॉस्पिटल। एंड मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। माई फादर विल बी वेटिंग फॉर मी। और इस तरीके से हमारा नेगेटिव टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अपने नेगेटिव की तरह। मेरे भाई तुम्हें नहीं बुला रहे होंगे। माई ब्रदर विल नॉट बी कॉलिंग यू। सभी अध्यापक अपनी अपनी क्लासेस में पढ़ा रहे होंगे। ऑल द टीचर्स विल बी टीचिंग इन देयर क्लासेस। तुम्हारा भाई इस टाइम पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। योर ब्रदर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स एट दिस टाइम। रोहन सॉरी आज रोहन टीवी पर कुछ भी नहीं देख रहा होगा। रोहन विल नॉट बी वॉचिंग एनीथिंग ऑन द टीवी टुडे। तो इस तरीके से हमारा इंटरोगेटिव 1 स्टार्ट होता है और नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे खत्म हो जाते हैं। इंटरोगेटिव में हम क्या को शुरू में लेके आए हैं। क्या तुम्हारे पापा जी दफ्तर में बैठे होंगे। विल योर फादर बी सिटिंग इन द ऑफिस। क्या तुम्हारी बहन मेरा काम कर रही होगी। विल योर सिस्टर बी डूइंग मोर वर्क। क्या तुम इस समय कल दिल्ली जा रहे होंगे। विल यू बी गोइंग टू दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो। क्या तुम्हारे पापा जी नहा रहे होंगे। विल योर फादर बी बाथिंग। क्या कल तुम इसी जगह पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। विल यू बी वेटिंग फॉर मी एट दिस टाइम एट दिस प्लेस। तो इस तरीके से हमारे इंटरोगेटिव 1 के बाद हमारा टॉपिक चलता है इंटरोगेटिव नंबर 2। इंटरोगेटिव 2 की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कल तुम कहाँ जा रहे होंगे। वेयर विल यू बी गोइंग टुमारो। रोहन कल किस को पीट रहा होगा। टू whom रोहन विल बी बीटिंग टुमारो। सोहन कब तुम्हें मंदिर में बुला रहा होगा। When will सोहन बी कॉलिंग यू इन द टेम्पल।
तुम किस टाइम दिल्ली जा रहे होंगे? व्हाट टाइम विल यू बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो? तुम पापा जी कल किस टाइम आ रहे होंगे? व्हाट टाइम फादर विल बी कमिंग टुमारो? इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल सारे खत्म हो जाते हैं। करना कुछ नहीं है, बस विल और बी का यूज अच्छे से आपको देखना है कहां पर हम लगाते हैं, और मेन रहा क्वेश्चन वर्ड्स, वो हम आने वाली क्लास में और भी क्लियर करेंगे। तो एट लास्ट आई से यू थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग माई वीडियो गाइज। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाइए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रमोट करेगा। थैंक यू सो मच।